नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हम एक निबंध लेखन लेकर आए हैं। तो निबंध लेखन का शीर्षक क्या है? महाकुंभ 2025 आस्था और संस्कृति का महासंगम। या तो प्रश्न देखो ऐसे पूछा जा सकता है और नहीं तो फिर अथवा में मान लो ऐसे भी पूछा जा सकता है महाकुंभ 2025 प्रयागराज, या फिर इस तरह से भी ये पूछा जा सकता है जैसे ये दिया है हमारे नीचे फोटो के कि महाकुंभ 2025 एक भव्य आध्यात्मिक आयोजन। इस तरह से अलग अलग देखो महाकुंभ प्रयाग या महाकुंभ से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आए तो आप उसका उत्तर कैसे लिखोगे वो हम यहाँ जानने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखो आपके प्रश्न में ये दिए होंगे बिंदु। अब ये देखो प्रश्न दिया, पहले तो प्रश्न पर आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये दिया प्रश्न इस तरह से, महाकुंभ 2025 आस्था और संस्कृति का महासंगम है, पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए। ठीक, तो हमने प्रश्न और ऊपर भी बता दिए कि किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ये आपके दिए, इनमें से भी कोई पूछा जा सकता है और उसके बिंदु, संभावित बिंदु इस तरह से हो सकते हैं। जैसे मान लो पहला दिया है प्रस्तावना, दूसरा दिया महाकुंभ का धार्मिक महत्व, तीसरा महाकुंभ का सांस्कृतिक महत्व, चौथा है महाकुंभ का सामाजिक महत्व और फिर आपका पांचवा दिया है महाकुंभ का आर्थिक महत्व। उसके बाद फिर आपका दिया है ये महाकुंभ 2025 प्रयागराज की विशेषताएं और उपसंहार, ये अंत में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसके सीरियल नंबर बस सुधार लेने हैं। ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ये छठवां हो गया और ये हमारा जो उपसंहार वाला है ये हो जाएगा सातवां, यानी इसकी जगह इस तरह से रहेगा ये। ठीक है, इस तरह से होगा। अब इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? तो उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, उत्तर में लिख देंगे हेडिंग उत्तर। ठीक, फिर लिख देंगे निबंध महाकुंभ 2025 आस्था और संस्कृति का महासंगम। अब बोर्ड परीक्षा में आपके 3 से 4 प्रश्न दिए होते हैं, उनमें से कोई एक करना था। अब जो इसका सीरियल नंबर रहेगा वो यहाँ पर आप क्या कर देना, इस जगह मेंशन कर देना। ठीक, इतना ध्यान रखना। और बिंदु आपके आते हैं इस तरह से, तो बिंदु के आधार पर ही उत्तर लिखेंगे। ये हमने संभावित बिंदु दिए हैं, आपके इस तरह से आएंगे। ठीक, अगर उसमें बिंदु बदले होंगे तो आपको उसी के आधार पर हमें क्या उत्तर लिखना होगा, बशर्ते लिखेंगे कैसे ये समझ लेते हैं। तो इतना करने के बाद पहला बिंदु हमारा है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना हमने हेडिंग डाली। अब लिखेंगे महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला है, जिसे दुनिया का सबसे विशाल जनसमूह आयोजन भी कहा जाता है। यह हर 12 वर्ष बाद 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में हुआ, जहां गंगा यमुना और अदृश्य का अर्थ है दिखाई ना देना, सरस्वती नदियों का संगम होता है। इस महापर्व में करोड़ों श्रद्धालु स्नान, पूजा और संतों के प्रवचनों के माध्यम से आत्मशुद्धि और मोक्ष की कामना करते हैं। तो ये हो गया पहला बिंदु। अब दूसरा बिंदु जैसे दिया कि महाकुंभ का धार्मिक महत्व, इसमें क्या लिखेंगे? महाकुंभ का वर्णन हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें 4 स्थानों जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। इन स्थानों पर ही कुंभ का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। तीसरा बिंदु मान लो दिया महाकुंभ का सांस्कृतिक महत्व। तो लिखेंगे महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और परंपराओं का जीवंत उत्सव भी है। इस दौरान देश विदेश से साधु, संत, नागा, सन्यासी, महात्मा और श्रद्धालु एकत्र होते हैं। कुंभ में अखाड़ों की पेशवाई, धार्मिक प्रवचन, यज्ञ और साधना विशेष आकर्षण रहते हैं। अगला बिंदु लिखेंगे महाकुंभ का सामाजिक महत्व, यानी इसका समाज में क्या महत्व। महाकुंभ मेलों से समाज में एकता, भाईचारे और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। यह आयोजन विभिन्न पंथों और समुदायों को एक मंच पर लाकर सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देता है। फिर अगला बिंदु है महाकुंभ का आर्थिक महत्व, यानी इसका आर्थिक महत्व क्या रहता है। तो देखो महाकुंभ से पर्यटन और स्थानीय व्यापार को बहुत बढ़ावा मिलता है। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन से होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ती है, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं।
फिर अगला बिंदु आपका दिया महाकुंभ 2025 प्रयागराज की विशेषताएं, यानी जो महाकुंभ प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में लगा था उसकी क्या विशेषताएं थी। तो पहला, स्थान एवं अवधि। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर हुआ और यह लगभग 2 महीने तक चला। तो ये स्थान और अवधि। पर अगला दूसरा बिंदु उसके अंतर्गत आता है प्रमुख स्नान तिथियां। तो कौन सी तिथियां थी या दिनांक नहाने की? मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि इस कुंभ के प्रमुख स्नान पर्व रहे, यानी इन दिनों विशेषकर स्नान माने गए। फिर तीसरा बिंदु है संतों और अखाड़ों की भागीदारी। विभिन्न अखाड़ों के संत महात्मा, नागा साधु और श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में भाग लिया। अगला बिंदु नंबर 4, सरकारी तैयारियां। प्रशासन द्वारा यातायात, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधाओं और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। फिर आता है अगला 5वां बिंदु, आर्थिक एवं पर्यटन प्रभाव। महाकुंभ से स्थानीय व्यापार, होटल, परिवहन और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार भी मिलने के साथ साथ। फिर अगला आता है आपका ये बिंदु दिया अंतिम बिंदु, है ना, ये 7वां बिंदु आपका रहेगा। उपसंहार। महाकुंभ 2025 केवल एक धार्मिक कार्य नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का भव्य उत्सव था। यह आस्था, भक्ति और आत्मशुद्धि का महापर्व है जिसमें भाग लेना हर श्रद्धालु के लिए पुण्यकारी माना जाता है। प्रयागराज के इस महाकुंभ ने विश्व भर के लोगों को भारतीय अध्यात्म और संस्कृति की अद्भुत झलक दिखाई और मानवता के कल्याण का संदेश भी दिया। तो इस तरह से ये हो गया महाकुंभ पर पूछा गया प्रश्न। तो ये जो निबंध है ये मैंने लिखा है आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर और कक्षा 10वीं विषय हिंदी के लिए लिखा है। ठीक है, तो अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।